जय श्री राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी अवध की धरती से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी के अंतर्गत साखी शीर्षक को, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले 5 साखियों को पढ़ा जा चुका है। आज हम साखी नंबर 6 यानी दोहा नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठे अपनी सम्मुख किताबों को अवश्य रख लें। ये कोई गीत नहीं कि आप सुन लेंगे याद हो जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको आते रहेंगे, बहुत से ऐसे शब्द रहेंगे जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम रहेगा। ऐसे में कबीर को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं है। कबीर बहुत ऊंचे महात्मा थे, जिनको समझना बहुत कठिन है। असंभव नहीं है, कठिन है। तो जो चीज कठिन हो उसको बहुत सावधानी से समझना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि सरल शब्दों में, सरल भावों के साथ कबीर के विचारों को आप तक पहुंचा सकें। आइए वाचन करते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। भगति भजन हरि नाव है, भगति भजन हरि नाम है। दूजा दुख अपार, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, मन का वाचा कर्मणा। कबीरा सुमिरन सार। कबीरा सुमिरन सार। कबीरा चित्त चमकिया, कबीरा चित्त चमकिया। चमकिया कबीर चित्त चमकिया। कबीरा चित्त चमकिया। सहु दिस लागी लाए। बच्चों, कहीं कहीं आज मिलेगा आपको। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि सुमिरन हाथू घड़ा। बेगे लेहु बुझाई। आखणी आझाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा कहा गर्वियो, ऊंचे देखी आवास। काल परो भूई लोटना, ऊपर जाम घासी। बच्चों, इसको पढ़ाया जा चुका है साखी को। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली अत्यंत सकरी होती है, जिसमें दो लोगों का आवागमन नहीं, दो आ ही नहीं सकते। इतनी सकरी गली होती है। और वैसे भी आप जानते हैं मित्रों, प्रेम तो सिर्फ एक ही जगह होता है। दो जगह है तो एक जगह दिखावा हो जाएगा। आप हृदय से जाने
जब मैं था तब गुरु नहीं। जब गुरु रहेगा, गुरु मैंने समझ लो प्रकाश ज्ञान, तब अहंकार नहीं होता है। और जब अहंकार होता है तो गुरु सत्ता का भाव होता है, और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक जो कि प्रेम की गली है, ये बड़ी शकरी होती है जिसमें दो लोग कभी रह नहीं। अब जो रखते होंगे भगवान जाने कैसे हैं, एक तो झूठा ही होगा। आगे देखते हैं, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। देखिए, भगति भजन किसकी? हरि। भगवान की भक्ति और भजन क्या है? नाव है। अच्छा, नाव का काम क्या होता है? पार लगाना। यहां का किससे पार जाया जाएगा? अज्ञानता के सागर से, इस संसार सागर से पार जाने का नाम है भक्ति। अगर आपको संसार सागर से पार जाना है तो आपको भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। और बच्चों, यही सत्य है। अगर दूजा दुख अपार, अगर इससे अतिरिक्त कुछ कर रहे हैं तो जिसमें सब में दुख है, दुख है, सब में दुख है। बेटा पालोगे, बड़ा करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, अंत में वो भी गाली देता है। जिसको भी संसार में चाहोगे वहां दुख मिलेगा, सिर्फ दुख दुख दुख। लेकिन अगर भगवान की भक्ति की आपने, भगवान का भजन किया आपने, तो वो नौका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और आपको एक दिन संसार सागर से पार पहुंचा देगा। कबीर बड़े ऊंचे महात्मा है। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे भक्तों, भगवान का भजन करो। कैसे करो? मन से, वचन से और यही सार है, यही सुमिरन का सार है। सुमिरन का सार क्या है? राम राम केवल कहोगे काम नहीं बनेगा। मनसा वाचा ये नचा, इससे करो, मन से, वचन से और कर्म से, तब आप सच्चे भक्त हो पाएंगे। और यदि ये भाव आया तो तमाम ऐसे दृष्टांत मानस में भी उपलब्ध हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा अवतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान का नाम ही पर्याप्त होता है, लेकिन कैसे? कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। यही कबीरदास जी कहते हैं सुमिरन का सार है। भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। अगर इससे इतर आपने कुछ देखा तो सब दुख ही दुख से भरा हुआ है। समझ में आया? आगे देखिए, कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी आग। कबीरदास जी कहते हैं मेरा चित्त चमक गया है, प्रकाश ही प्रकाश है, अर्थात मुझे ज्ञान हो गया है। गुरु सत्ता की कृपा मिल गई और मुझे क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अब क्या हुआ? चहुदिस लागी लाए, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में आगे आग लगी है। किसकी आग लगी है? कोई कंडा अंडा जलाए, लकड़ी जलाए का? ऐसी आग घर के लिए फूका गया क्या? ऐसी आग नहीं है। अरे इस संसार में वासनाओं की आग लगी हुई है। क्या है? माया में लोग जले जा रहे हैं, जकड़े हुए हैं माया में। जो भी कर रहा है सब अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, कोई किसी के हित की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात कर रहा है। सब मन के गुलाम बने हुए हैं, इसलिए चारों तरफ क्या हुई है? आग। लेकिन जो इसको समझ रहा है, जिसको ज्ञान है, वो जानता है कि संसार को छोड़ना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यहां ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। खाली हाथ आए हैं मित्रों, बच्चों, खाली हाथ जाना है। जो ये कौन जानेगा? जिसको गुरु का ज्ञान है, जिसके हृदय में गुरु बैठा है, जिसको ये अनुभूति है, वही ये बात समझता है। तो कबीर को तो अनुभूति हो ही गई है, क्योंकि इनका चित्त क्या हो गया? चमक गया। मानी गुरु कृपा से इनको ज्ञान हो गया, चित्त चमक गया है। कहने का मतलब अंधेरा अब नहीं है, अज्ञान नहीं है। कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाय आहारी सुमिरन हाथों घड़ा रे गेले हु बुझाए। हमारे हाथ में घड़ा है। कौन सा घड़ा है?
देखो क्या है, घड़ा है, और घड़े में क्या है, पानी है। घड़े में क्या रखेंगे, गुड़ लेके चलेंगे, पानी लिए हैं, और पानी घड़े में क्या भरा हुआ है, पानी नियमता रहता है। लेकिन हल्का देखिए क्या बता रहे हैं, हरि सुमिरन रूप के माध्यम से भगवान के भजन के रूपी घड़े को मैंने हाथ में लिया है। भैया आग लगी है तो किससे बुझाएंगे, अजूरी से बुझेंगे, अंजनी से बुझेंगे नहीं, उसके लिए बर्तन चाहिए, तो घड़ा चाहिए, बाल्टी चाहिए। तो कबीर ने कहा हमने ले रखा है, भगवान के सुमिरन का घड़ा मेरे हाथ में उठा रखा है, क्योंकि आग तो लगी है ना। अरे आग वाली अगर आग लगी होती तो पानी लिए रहते कबीर, लेकिन यहां वासनाओं की आग लगी है तो भगवान का सुमिरन ही तो काम आएगा। ऐसा घड़ा लिया है, राम ही राम हो रटन लागी जिभिया, भगवान का जप करिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए, ये सारी वासनाओं की जो रास लीलाएं हैं ना समाप्त हो जाएंगी। ये मन का जो है कुतर्क ये समाप्त हो जाएगा, आपको सही दिशा की तरफ आपका गुरु आपके मार्ग को अवलोकित करेगा, दिखाएगा, प्रकाशित करेगा। लेकिन ये मार्ग कौन दिखाता है, गुरु सत्ता दिखाती है। गुरु अगर कमजोर रहा तो आप अधर्मी होंगे, अज्ञानी होंगे, सारी बुराइयां आप में होंगी। और संसार में पहले से आग लगी है, क्या लगी है, आग लगी है। तो कबीर ने कहा मैंने भगवान के सुमिरन का घड़ा हाथ में ले रखा है। अरे भाई आग लगेगी तो आंच तो कबीरों को लगती कि ना लगती, लेकिन आग कैसे लगेगी, जैसे आता था उठा करके पानी उलीच देते हैं, किसका, भगवान के सुमिरन का, भगवान के। इसलिए कहा हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले हूं बुझाए। मैं बेग में बड़े जैसे मुझे वासनाओं का कहूं किसी भी तरह के सांसारिक परेशानियों का की अनुभूति होती है, अनुभूति होती ही नहीं है, मैं दूर से ही देखता हूं और भगवान के सुमिरन को और तेज कर देता हूं और सांसारिक वासनाएं मेरे लिए क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। इसलिए भैया भगवान का भजन करो और संसार की लीलाओं में न बचो, तन काम में मौज राम में, ऐसे विश्वास के साथ जिंदा रहो। शरीर का धर्म है कार्य करना, इसको करने दो, लेकिन आनंद आपको भगवत सत्ता में ही आना चाहिए। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अजी भरिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीर कह रहे हैं मेरे आंखों में झाई पड़ गई है, मेरे आंखों में झाई पड़ गई है, मैंने मेरी आंखों से अब दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी नजरें धूंधल हो गई हैं। क्यों, रास्ता देखते देखते, पंथ माने मैंने भगवान के मार्ग को इतना ढूंढा है, इतना इंतजार किया अपने भगवान का कि मेरे आंखों में से अब दिखाई बहुत कम दिखने लगा है। सोचिए इस तरह का चिंतन होना चाहिए। अहम एको द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं, कोई दूसरा नहीं है संसार में, ब्रह्मांड में। और उसी एक सत्ता को कबीर ने ऐसे देखा है। अगर इंतजार किया है तो किसका, हमारे और कबीर के इंतजार में फर्क इतना है कि हम संसार का इंतजार करते हैं और कबीर अलौकिक सत्ता का इंतजार करते हैं। हमारी आंखें पथरा जाती हैं, हमारी आंखों मोतियाबिंद हो जाता है, क्या देखते देखते, संसार को देखते देखे। ये हमारी औरत है, ये हमारी बिटिया है, ये हमारी बहन है, ये हमारे परिवार है। अंत में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, सब छूट जाते हैं। तो इंतजार भी करें आंखें तो किसकी करें, किसकी करें, भगवान की करें। तो जैसे कबीर के आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अजी भरिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। और मेरे जीभों में छाले पड़ गए हैं, राम 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 को पुकारते हुए, भगवान राम को पुकारते पुकारते मेरे जीभों में छाले पड़े। अब आप सोच लीजिए आप किसको पुकारते हैं, आप किसको पुकारते हैं, खुद ही सोच लो। गोपियों ने सोवत जागे तो स्वप्न दिवस दिश कान्ह कान्ह जकरी, वो कान्हा कान्हा चिल्लाती थी, कबीर राम राम चिल्ला रहे। और आप क्या चिल्ला रहे हैं, खुद ही सोच लो आप क्या चिल्लाते हो। तो जो चिल्लाओगे, जो बुलाओगे वही तो आएगा, भगवान को तो तुमने बुलाया ही नहीं। जो संसार को बुलाया तो संसार आ रहा है, संसार के आने का मतलब लाभ पड़ेगा।
भगवान को बुलाओगे तो आनंद ही आनंद है। तो भैया खड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी खड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। राम को पुकारते पुकारते मेरे जीभों में छाले पड़ गए। बोलो आएंगे भगवान के नहीं आएंगे? हैं? आएंगे कि नहीं आएंगे? इतने स्नेह से भी बुलाएगा तो भगवान को क्या है? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो। मेरे भगवान को क्या पसंद है? प्रेम पसंद है कि जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण है, लेकिन इतना सुना है कि मेरे सरकार को प्रेम प्रिय है। प्रेम तो कबीर के देखो आंखें किसका इंतजार कर रही हैं? भगवान राम का। और जुबान भी बोल रही है किसके इंतजार में? राम राम बोल रही है। कल्याण होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत आएगी कबीर को? नहीं। अब आप क्या बुलाती हो? आप क्या बुलाते हैं? सोचो, जिसकी जैसी टेंडेंसी होती है, जैसी जिसकी पुकार होती है, जिसको जो जैसा चाहता है वैसे उसको मिल जाता है। अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा। झूठे सुख को सुख कहे मान तो है मन मोह दो, और जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोदो। आप संसार, आप नहीं संसार, ये संसार झूठे सुख को सुख कहता है। झूठे सुख को सुख कहता है। पैदा हुए अकेले रहो, शादी हो 2 जने भयो, 2 जने के बाद 4 जने भयो, अब इंतजार करते ही ये सुख है। शादी हुए डीजे बाजे 10 जने खाइए, 15 जने बराती है, छमक छमक ढमक ढमक नाचा दे, आप प्रसन्न रहते हो, आनंद। अरे शादी खुशी का विषय नहीं है, केवल बेंडिया पड़ रही है, हथकड़ी पड़ रही है, सावधान हो जाओ। ये संसार तुम्हें नचा करके मार रहा है, ये समझ नहीं पा रहे। झूठा सुख है। क्या है कि आज हमारे भैया का बर्थडे है। अरे मूर्ख, ठीक है बर्थडे मनाते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहीं आज हमारा भैया, मम्मी पापा क्या कहते? आज हमारा भैया 5 साल का हो गया, बड़ी खुशी है। अरे मूर्खो, जरा सोचो, अगर बच्चे की उम्र 100 साल है तो 5 साल माइनस हो गया, आप कितना जिएगा? 95। तो झूठे सुख को सुख कहे मान तो है मन मोद। मन में आनंद भी है, मां झूठे सुख को सुख कह रहा है। जहां सुख है ये नहीं है, उसको क्या मान रहा है? सुख मान रहा है। जैसे बिल्डिंग बना लिया, अरे बहुत अच्छे हैं, सीना चौड़ा करके चला, बाद में आने वाली पीढ़ियों ने कब्जा किया, तुम्हें निकाल दिया, मारे गए। क्योंकि आपसे पहले बहुत आए, बहुत कमाए, बहुत बनाए, सब चले गए, तो तुम क्या ले जाओगे? नहीं ले जा पाओगे। तो झूठे सुख को सुख कहे मान तो है मन मोद, और जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु। अरे मूर्ख, पहचान कबीर की भाषा, ये संसार किसका चबैना है? काल का है। हम आप काल के चबैना हैं, है कि नहीं है? क्या पता कब चर चबा ले, कब मौत आ जाए, तुम्हें पता है क्या? हम काल के चबैना हैं, काल के गाल के चबैना हैं, कवल हैं, जब चाहे वो खा ले। लेकिन भरोसा है आप तो मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। ये अहंकार, झूठा अहंकार बनाए हैं। और देख भी रहे हो, कुछ मुख में है काल के और कुछ गोद में है। कहने का मतलब कुछ तो मर गए और कुछ मर रहे हैं। एक एक क्षण हम आप मर रहे हैं, एहसास नहीं होता। 18 साल के हुए, 19वां चल रहा है, मर रहे हैं, 18 मर गया। एक एक घड़ी की सुई सेकंड सेकंड में आप मर रहे हैं, घड़ी बता रही है, लेकिन आप मनमय नहीं करते, जन्मय नहीं करते। ये काल अपनी गति में उसको लपेटे जा रहा है, लपेटे जा रहा है, लपेटे, देखते देखते पूरे ब्रह्मांड को साफ कर देता है। ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लस टू न्यू। पुराने नियम बदलते हैं, नए आते हैं।
पुरानी पीढ़ियां समाप्त होगी, धीरे धीरे नई पीढ़ियां। कौन खाता है सबको, कौन ले जाता है? जगत चबे ना काल का, ये काल का चबैना है। अब कछु मुख में कछु गोद, कुछ काल के मुख में है और कुछ गोद में है, पहले से खा चुका है और कुछ कूच रहा है। कहने मृत्यु सबकी होनी है, तो झूठे सुख को सुख न करो। अब मन में अहंकार अब रूपी ये प्रसन्नता जो भरे झूठी है, ये प्रसन्नता क्या है आपकी? बिल्कुल झूठी है, ये आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन मनुष्य मूर्खता बस गुरु सत्ता के अभाव में वो इसे झूठे आनंद में खोया रहता है। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। मैं मैंने अहंकार, कभी कह रहा है कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब अहंकार रहता है तो भगवान नहीं रहता, और जब भगवान रहता है तो अहंकार नहीं। मित्रों, दीपक रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, जलता दीपक रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, और अगर अंधेरा रहेगा तो दीपक वहां नहीं होगा। प्रकाश की उपस्थिति अंधकार की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करती है, और अंधकार की अनुपस्थिति प्रकाश की उपस्थिति बताती है। कहने का मतलब प्रकाश है गुरु और अंधकार है अज्ञान। जिसके पास भी गुरु सत्ता मजबूत है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है, वहां भगवान है। और भगवान जहां है, अज्ञान रहेगा नहीं। अगर आप अहंकारी हैं, अगर आप दुरात्मा हैं, तो समझ लो आपके यहां भगवान नहीं है, धर्म नहीं है आपके यहां। अगर धर्म होगा तो व्यक्ति अहंकारी कभी नहीं होगा, व्यक्ति लचीला होगा, व्यक्ति में झुकाव होगा। वो जानता है भक्त, हम नहीं करते, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से सारे कार्य होते, ये सिर्फ भक्त जानता है, अहंकारी नहीं जानते। वो क्या कहेगा? हमारी कृपा से सब काम हो रहा है, यही कहेगा वो नॉनसेंस है, मूर्ख है, अहंकारी है, दुर्योधन है इस युग का। वो मूर्ख है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। भले तुम्हें दिख रहा हो, बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाई है, बड़ी ऊंची व्यवस्थाएं कर लिया है। एक चीज बताओ, किसी महात्मा का कथन है, जब 100 वाट की बल्ब 200 वाट का प्रकाश देने लगे तो उसका सर्वनाश असंभावी है, वो नष्ट हो जाएगी, ज्यादा दिनों के लिए रहेगी नहीं। 7 तल्ला बना रहा है, 10 तल्ला बना रहा है, ध्यान रखो, अधर्मी तुम्हें बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो जान लो 1 तल्ला से मरने में आसानी होगी कि 7 से, और उसकी मृत्यु 7 तल्ला से भगवान फेंकने के लिए बना रहे, तुम्हें उतने ही ऊंचे से फेंकेंगे, क्योंकि अधर्म कभी जीत नहीं सकता, जीत सदैव धर्म की ही होती है। इसलिए अपने घरों में धर्म रखें, अपने गुरु को बनाए रखें, अपने भगवान के साथ जीवित रहें, यही धर्म का मूल है और यही सही पंथ है। तो जब भगवान रहेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा, और जब अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अहंकार कब मिटता है? अहंकार रूपी अंधकार जब दीपक देखा। दीपक कौन दिखाएगा? गुरु दिखाता है। कौन दिखाता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु सब कुछ है, वही दीपक दिखाता है। दीपक माने प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में डालता है तो मिट गया। कब मिटा? जब दीपक देखा। दीपक को प्रज्वलित किसने किया? मेरे गुरु सत्ता ने, भगवान की कृपा से। अच्छा गुरु मिले, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। समझ में आया ना? अब यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। आइए, कबीर कहा गर्भियों ऊंचे देखी आवास, काल परो भय लोटना ऊपर जा मैं। अहंकार नहीं करना चाहिए बच्चों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सांसें तुम्हारे दी है क्या? नहीं। किसने दिया है? भगवान ने। शरीर किसने किया दिया है? प्रकृति ने।
मां पिता के कृत्य कर्मों का परिणाम शरीर होती है, लेकिन शरीर में चैतन्यता किसने दिया? मेरे भगवान ने दिया है। अपनी दी हुई संपत्ति केवल भगवान ले ले तो क्या करेगा? लोथड़ा किसी काम आएगा? कुछ करा पाओगे इससे? इसलिए अहंकार मत कर। अगर किया यह भी मान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तेरे पक्ष में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। यदि अहंकार किया तो सर्वनाश सुनिश्चित है तुम्हारा। ऐसा कौन जानेगा? ऐसा गुरु की कृपा, गुरु का चरण रज जो अपने मस्तक पे धारण करता है और भगवान के चरणों में जो अनुराग रखता है, अपने हृदय में रखता है, सिर्फ वही जानता है। बाकी तो सब अहंकार से लदे पड़े। याद रखना, जिस घर में भी, जिस शरीर में अहंकार रहेगा, एक दिन टूट जाएगा। बहुतों को टूटते हुए आपने देखा होगा। इसलिए बेटे, कभी जीवन में अहंकारी नहीं बनना। हमेशा गर्दन को लचकदार बनाओ। अकड़ मुर्दे की पहचान होती है और लचीलापन यह जीवंतता का प्रमाण होता है, चैतन्यता का प्रमाण होता है। अहंकार कभी नहीं। वही कहा कबीरा, कहा गर्वियों, गर्वियों ना अहंकारी है ना, ऊंचे देखी आवाज। आपने ऊंचा आवाज देखा, बड़ा अच्छा घर बना, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, मेरे पास ये है, मेरे पास यशोगी गाड़ी है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है। क्या भैया, अहंकार में भागे ना। लेकिन याद रखो, हम अंत में ले चले। काल परो भुई लोटड़ा। अरे जब काल आएगा, क्योंकि काल के गाल के आप क्या हैं? चबैना हैं, पढ़ा चुके हैं। बोलो क्या है आप? काल के गाल के क्या है आप? अच्छा, चबैना दांत कैसे चबाते आपको मालूम है? चीर फाड़ डालेंगे। तो चाहे तेरे पास 7 तल्ला बिल्डिंग हो, चाहे 22 तल्ला हो, चाहे तेरे एरोप्लेन हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे टाटा हो, और चाहे मोदी हो, चाहे हो योगी, सब एक तराजू में। यानी कि प्रधानमंत्री धीरे धीरे चबाब और मुख्यमंत्री थोड़ा और कस के चबाब, हमें तुम्हें पीस ले रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल पड़े भुई लोटड़ा, मृत्यु आएगी तो जैसे हम आप गिरेंगे वैसे वो भी गिरेंगे। और अंतिम गति जो होगी उसको ध्यान से देखिए, वो सब पे होगी। काल पड़े भुई लोटड़ा, ऊपर जामे घास, घास जमेगी ऊपर। यही तो सत्य होगा। क्या प्रधानमंत्री के कब्र पे घास नहीं होगी क्या? राष्ट्रपति के कब्र पे नहीं होगी क्या? अरे सब पे होगी, सब जाएंगे, सब 3 हाथ की कोठरी 3.5 हाथ में रहेंगे। आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हम काल के गाल के चबैना हैं। काल खाएगा। इसलिए घमंड, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। घमंडी अगर हुए तो जल्दी सर्वनाश होगा और दुर्गति को प्राप्त होगे तुम। और यदि धर्म को रखा आपने अपने साथ तो सिर्फ शरीर का अंत होगा, आपका अंत कभी नहीं होगा। नायम हंति ना हन्यते। आप भगवान के चरणों में जन्म जन्म रति राम पद, ये मांगना। भगवान से क्या है? प्रभु जितने भी जन्म हो तुम्हारे चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। मांगना है तो ये मांगो। आप क्या मांगते हो? हमारे गाड़ी हो जाए, हमारे घर में टाइल्स लग जाए, यही मांगते हो ना? अरे मूर्ख, सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। सिकंदर जब मरा तो अपना लोगों से बताया गया कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर कर देना। कहा महाराज ऐसा क्यों? कहा दुनिया देख सके विश्व विजयी सिकंदर जिसने सारे संसार को जीता और खाली हाथ जा रहा है। क्या जा रहा है? खाली हाथ। अब बोलो घमंड करना चाहिए? बड़े बड़े आए गए, किसी के साथ कुछ नहीं गया, क्या हम आप ले आएंगे क्या? इसलिए कहा कबीरा, कहा गर्वियों ऊंचे देखी आवाज, काल पर हो भुई लोटड़ा,
ऊपर जामे, सबकी यही होगी दशा, कोई बचने वाला। इसलिए भगवान की भक्ति के साथ धर्म को घर में स्थापित रख करके ही जिंदगी जीना। बच्चों, आपको अवश्य समझ में आया होगा। मैंने बहुत बढ़िया व्याख्या करने की कोशिश किया है, आपको आपके जीवन से जोड़ करके बताने का प्रयत्न किया है। फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगले वीडियो के साथ अगले दिन मैं आपको पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।